नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। महेंद्रगढ़ में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। आज 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। हरियाणा सीईटी के लाखों आवेदकों को बड़ा झटका। स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला, बताएंगे पूरी खबर। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार। राहुल ने कहा 5 वादे पहली कैबिनेट बैठक में पूरे करेंगे। खड़गे बोले दक्षिण भारत अब भाजपा मुक्त हुआ। HBSC इस दिन जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, बताएंगे पूरी अपडेट। साइक्लोन मोका से अंडमान बंगाल ओडिशा में अलर्ट हुआ जारी। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप को हुआ खतरा। हरियाणा कांग्रेस के विधायक पहुंचे जंतर मंतर। पूर्व सीएम हुड्डा बोले पहलवानों के सब्र का इम्तिहान न ले सरकार, न्याय मिलने में देर है अंधेर नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी हरियाणा में सूर्यदेव ने खूब आग उगली। शनिवार को प्रदेश के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यह प्रदेश में सबसे गर्म रहा। कई जिलों में धूल भरी आंधी भी चली। 7 जिलों की बात करें तो रविवार को धूल भरी आंधी और गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी शामिल है। IMD चंडीगढ़ ने अगले 5 जिलों के लिए मौसम का जो अलर्ट जारी किया है उसमें बताया गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान हरियाणा में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी, यानी तापमान 47 डिग्री तक शरीर को झुलसाने वाली स्थिति तक जा पहुंच सकता है। उसके बाद राज्य में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 16 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के तापमान को प्रभावित अवश्य कर सकता है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को हर वर्ग का लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी बीच शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पहुंचे। हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस का विधायक दल भी वहां पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी वहां पहुंचे। सभी कांग्रेसियों ने खिलाड़ियों का एक बार फिर से समर्थन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहलवानों को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया वे आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी यानी आप के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। इसकी घोषणा आगामी 1 से 2 दिन में ही कर दी जाएगी, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन की जरूरत होती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कर्नाटक विधानसभा व पंजाब की जालंधर की लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ये कहते नहीं थकते कि जहाँ PM मोदी जाते हैं वहाँ भाजपा का कमल खिलता है, लेकिन कर्नाटक में PM मोदी द्वारा प्रचार करने के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अनुराग ढांडा ने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है और आगामी दिनों में हरियाणा में भी जनता बदलाव करेगी। CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद अब हरियाणा बोर्ड के परीक्षार्थियों को रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। जानकारी निकल कर आ रही है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड 15 मई को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। इसके ठीक 2 दिन बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर करने की तैयारी है। हालांकि अभी बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर फाइनल डेट घोषित नहीं की है, लेकिन जिस हिसाब से बोर्ड कार्यालय भिवानी में तैयारी चल रही है उससे 15 मई के आसपास रिजल्ट घोषित हो जाएगा। हालांकि दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम एक साथ भी जारी किया जा सकता है। इसको लेकर भी बोर्ड की आधिकारिक सूचना का इंतजार है। हरियाणा के CM मनोहर लाल शनिवार को सिरसा पहुंचे। सिरसा हवाई अड्डे पर सांसद सुनीता दुग्गल, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवला ने उनका स्वागत किया। CM ने पहले दिन खैरेका, बड़ागुड़ा और कालावाली में जनसंवाद किया। इस दौरान CM ने एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया, जबकि आयुष्मान कार्ड में इलाज के दौरान पैसे मांगने पर अस्पताल के खिलाफ जांच बैठा दी। कालावाली तहसीलदार के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दिए गए। हालांकि इन जनसंवाद कार्यक्रम में CM कुछ ही शिकायतों को सुन पाए और बाकी शिकायतें अपने स्टाफ को सौंपने के लिए कहा। कार्यक्रम में सरपंचों से सवाल जवाब ज्यादा किए गए। 14 मई यानी आज CM मनोहर लाल चोरमार, डबवाली और अबू शहर में समस्याएं सुनेंगे। इस दिन CM का रात्रि ठहराव डबवाली में ही होगा। वहीं अगले दिन यानी कल 15 मई को CM मनोहर लाल खट्टर रानिया विधानसभा के बनी, संतनगर और ऑटो में जनसंवाद करेंगे। इसके बाद शाम को वे सिरसा से रवाना हो जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत पर हरियाणा के हिसार में पार्टी वर्करों ने खुशी मनाई, परंतु इस जीत में भी पार्टी हुड्डा और शैलजा गुटों में बंटती हुई नजर आई। आलम यह रहा कि शैलजा समर्थकों ने खुशी की जीत पर लड्डू बांटे तो वहीं हुड्डा समर्थकों ने जलेबी। पार्टी वर्करों ने हिसार में कांग्रेस भवन में पटाखे भी फोड़े। साथ ही कांग्रेसी अपने हाथों में गदा लेकर पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे भी लगाए। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के चलते ही कुमारी शैलजा ने अपना इस्तीफा दिया था। प्रदेशाध्यक्ष न बनने से नाराज कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए थे। मौजूदा समय में
प्रदेशाध्यक्ष उदयभान, पूर्व सीएम के कासिम खास हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता और सिरसा जिला प्रभारी बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा के सीएम ने 9 सालों में कुछ नहीं किया, अब वे जन संवाद कर रहे हैं। सीएम का जन संवाद कार्यक्रम ढकोसला है। 9 साल में उन्होंने फली नहीं फोड़ी। भाजपा सरकार ने पहले किसानों को पीटा, फिर सरपंचों को पीटा, जबकि खट्टर बाबा कहते हैं कि हमने किसानों के हित में काम किया है। हरियाणा के नेताओं में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच जुबानी जंग फिर छिड़ गई है। भिवानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने सरकार से नौकरियों को लेकर लिस्ट जारी करने की मांग की, तो वहीं जजपा पर भी एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर फरवरी महीने में इनेलो की परिवर्तन यात्रा जारी है, जो शनिवार को भिवानी पहुंची। यह यात्रा 20 मई तक भिवानी जिले में ही रहेगी। भिवानी में इस यात्रा की शुरुआत धनाना गाँव से की गयी। पहले दिन यात्रा का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया। चौटाला ने विश्वास जताया कि देश व प्रदेश में परिवर्तन अवश्य होगा। हरियाणा के रोहतक के गांव इस्माइला में सरपंच एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने पहले विपक्ष को धरने पर आने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वे सरकार से सीधे बात करेंगे, लेकिन जब सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और धरने को जबरन उठाने का प्रयास करने लगे, तो उन्होंने धरने पर विपक्ष को बुलाया। इसके बाद सबसे पहले वे धरने पर पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के सरपंचों व पंचायती राज के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में मजबूत विपक्ष है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बराबर के विधायक हैं, वहाँ पर सरपंचों की आवाज उठाई जाएगी। साथ ही संसद में चाहे अकेले वे विपक्ष के सांसद हों, लेकिन संसद में भी सरपंचों की आवाज गूंजेगी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का 1 से 1.5 साल का समय नहीं रहा है, अब 8 से 9 महीने का समय है। उन्होंने दावा किया कि सरकार लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में विधायक नहीं बचेंगे। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2023 है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं जमा करना होगा। आयु सीमा 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। साथ ही आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लाखों आवेदकों को एक बड़ा झटका दिया गया है। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी पास लेकिन मेरिट में नीचे रहने वाले लाखों आवेदकों के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ग्रुप सी व ग्रुप डी के 32,000 पदों के लिए उनकी श्रेणी के केवल 4 गुना आवेदकों को ही स्क्रीनिंग के लिए बुलाने का निर्णय चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में यूएचक्यू कोटा के तहत 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सैनिक परिवारों के बच्चे इसमें भाग लेंगे। दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि अगले महीने होने वाली भर्ती में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, रिलेशनशिप व ओपन स्पोर्ट्समैन, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर प्रशासन सहायक के पद राजपूत रेजिमेंटल के लिए हैं। भर्ती में युद्ध विधवा का एक पुत्र, सैनिक या पूर्व सैनिक का एक पुत्र या एक सगा भाई भाग ले सकता है। इसके लिए रेजिमेंटल केंद्र को कोई व्यक्तिगत आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों को रैली के दौरान राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ यूपी के करियप्पा मैदान में सीधे 4 बजे सुबह डॉक्यूमेंट सहित पहुंचना होगा। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में सरकार जल्द एक कॉरिडोर का निर्माण करेगी। इस कॉरिडोर के जरिए वीवीआईपी और साधारण श्रद्धालु तोरण द्वार से पहले बने पार्किंग एरिया से सीधे लखदातार ग्राउंड पहुंच सकेंगे। वीवीआईपी और साधारण श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सड़कें बनाई जाएंगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की शुक्रवार को जयपुर में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी बनाई जाने वाली इस कॉरिडोर के लिए 57.60 मीटर चौड़ाई में जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कॉरिडोर में ग्रीन बेल्ट भी होगा। फाल्गुन महीने में लगने वाले लक्खी मेले में भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस कारण यहाँ आने में लोगों को परेशानी होती है। मंदिर में आम दिनों में भी करीब 20,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला है। शाम 4 बजे बीकानेर के नोखा में तूफानी बारिश हुई है। नागौर और लूणकरण शहर में आंधी चली। इससे पहले 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में शहर भट्टे की तरह तप रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में बादल छाने के साथ ही आंधी चलने की आशंका जताई है। हालांकि इसका तापमान पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवा के कारण राज्य में गर्मी तेज हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर की बात माने तो 14 से 16 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सिक्कर, टोंक के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां दिन में तेज धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई गई है।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने हाल ही में अपने पॉपुलर मॉडल एक्टिवा और एक्टिवा 125 की कीमतों में बिना कोई बदलाव की बढ़ोतरी कर दी है। एक्टिवा लंबे समय से इंडियन फैमिलीज की फेवरेट चॉइस रही है और मार्केट में इसका दबदबा बना हुआ है। एक्टिवा की कीमत में 811 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एक्टिवा 125 के दाम 1177 रुपए बढ़ा दिए हैं। एक्टिवा की शुरुआती कीमत अब रिवाइज होने के बाद 75,347 रुपए कर दी गई है, जबकि इसके हाईएस्ट वेरिएंट की कीमत अब 81,348 रुपए पहुंच गई है। इन दोनों की कीमतों में शोरूम चार्जेस शामिल नहीं है। इसी तरह एक्टिवा 125 की शुरुआती कीमत बढ़ाकर 78,920 रुपए कर दी गई है और इसके हाईएस्ट वेरिएंट की कीमत अब 86,093 रुपए, जो कि शोरूम चार्जेस को छोड़कर हो गई है। वहीं टॉप एंड एक्टिवा 125H स्मार्ट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अभी भी इसकी कीमत 88,093 रुपए एक शोरूम है। होंडा ने हाल ही में अपने एक्टिवा 110 मॉडल से 6G टैग हटा दिया है, जिसे अब केवल होंडा एक्टिवा के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 लागू कर दी है। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की सेहत में सुधार करना है। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन के जरिए कुपोषण के असर को कम करना है। वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट और दवा खर्च से जुड़े फाइनेंशियल समस्याओं को भी कम करना है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जाती है। इस योजना के तहत इन महिलाओं के अकाउंट में हर साल 5,000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। यह 5,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना का फायदा उन महिलाओं को नहीं मिलता है जो किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार के उपक्रम से जुड़ी हुई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।